Hello, once again, good afternoon all of you. In the OBT portion, in the previous classes, we were discussing about the the physiological and the systematic changes during the pregnancy in the lady. Okay. The next one we discuss about the heading, the minor complaints during the pregnancy. ठीक है, मीन्स जो प्रेग्नेंट लेडीज रहेगी, ठीक है, तो एंटीनेटल विजिट जो जाती, ठीक है, तो एंटीनेटल विजिट के दौरान उसके अंदर जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस उसके अंदर नोटिस किए जाते हैं, ठीक है, तो उसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर जो प्रेगनेंसी की जो टाइम पीरियड रहेगा, तो उसी के अंदर जो माइनर जो डिसऑर्डर्स होते हैं, मतलब जो माइनर जो कंप्लेंट्स रहती है प्रेग्नेंट लेडी का एट द टाइम ऑफ द प्रेगनेंसी, वो उससे रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट जो कंप्लेंट्स रहेंगे अबाउट द नोजिया वॉमिटिंग, ठीक है, मीन्स जो ज्यादातर मोस्ट कॉमनली जो कंप्लेंट्स रहती है प्रेग्नेंट लेडी को एज अबाउट द नोजिया वॉमिटिंग, ठीक है। तो उसका जो रीजन, मतलब हमने जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हमने देखा था कि जीएस सिस्टम के अंदर जो रेस्टिंग फेज के अंदर जब लेडीज रहती है, ठीक है, मतलब जो प्रेगनेंसी के टाइम के अंदर जो वो रात के अंदर, मतलब नाइट के टाइम पे पीरियड के अंदर खाना खाने के बाद में नाइट पीरियड के अंदर सारा खाना यूटिलाइज हो जाता है, ठीक है, तो रात के अंदर कुछ खाने में नहीं आता, तो इसकी वजह से जो कीटोन बॉडीज होती है वो बनती है और उनका जो स्मेल होता है वो थोड़ा बहुत उसके अंदर अबनॉर्मल टाइप का होता है, ठीक है। तो इन सब की वजह से भी जो नोजिया वॉमिटिंग वाली कंडीशन होती है वो मॉर्निंग के अंदर ज्यादा नोटिस की जाती है, ठीक है, तो उस कंडीशन को हमने मॉर्निंग सिकनेस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और दूसरे जो हार्मोनल चेंजेस होता है वो प्रेगनेंसी के अंदर ज्यादातर नोटिस वही किए जाते हैं, ठीक है। तो इस सब की वजह से जो नोजिया वॉमिटिंग का जो स्टेट होगा वो उनके अंदर ज्यादातर नोटिस किया जाता है, ठीक है। इसी के अंदर एडवाइस फॉर नेवर एम्प्टी द स्टमक, ठीक है, और उस लेडीज को ये एडवाइस दिया जाएगा कि कभी भी आपको पेट रहेगा वो खाली पेट आपको नहीं रहना है, ठीक है, आपको कुछ ना कुछ आपको खाया हुआ उसके अंदर रहना चाहिए, ठीक है। Then next, pray for the CHO means the carbohydrate rich diet, ठीक है, मतलब उनको एडवाइस करना है ग्लूकोज रिच या फिर जो कैलोरी रिच जो कार्बोहाइड्रेट जो डाइट होती है वो आपको उसके अंदर लेने का जरूरत रहेगा, ठीक है। एंड द बल्की डाइट, ठीक है, और आपको ऐसी हैवी डाइट उसके अंदर लेनी है, ठीक है, जो हैवी डाइट यदि लोगे तो उसके अंदर वापस बैक फ्लो नहीं आ पाएगा, ठीक है। जो भारी ऐसी जो हार्ड जो वीक मतलब जो टाइप के जो डाइटरी प्रोडक्ट लोगे, ठीक है, हैवी टाइप के, तो वो ऐसे हैवी टाइप के डाइटरी प्रोडक्ट लोगे तो वापस वो नोजिया के द्वारा वो वापस बाहर नहीं आ सकते, ठीक है। लिक्विड फॉर्म के अंदर या फिर जो सेमी सॉलिड फॉर्म के अंदर फूड स्टफ यदि लोगे तो वो इजीली बाहर आ सकते हैं, ठीक है। बट यदि बल्कि मतलब जो थोड़े हैवी टाइप के जो फूड प्रोडक्ट उसके अंदर लोगे, ऐसे लाइक बिस्किट वगैरह होता है या फिर जो चपाती वगैरह होती है, ठीक है, तो ये सब वो उसके अंदर लेगा तो इजीली वो बाहर नहीं आ पाते, ठीक है। देन नेक्स्ट जो कार्बोहाइड्रेट जो रिच जो डाइट होगी स्पेशली उनको बोल रहा है मॉर्निंग के अंदर उनका जो इंसर्शन मतलब उनको जो ज्यादा से ज्यादा मॉर्निंग के टाइम के अंदर लेने का एडवाइस करना है, ठीक है। देन नेक्स्ट, नॉट इनटेक द वाटर ड्यूरिंग और आफ्टर एंड बिफोर ऑफ द फूड, ठीक है, मीन्स जो जब भी जो लेडीज रहेगी तो उनको खाना खाने के बाद में, खाने खाने से पहले और जो खाने का पीरियड रहेगा, ठीक है, तो ड्यूरिंग द फूड मतलब जो खाने के दौरान या फिर खाने से पहले या फिर खाने के बाद में उनको बोल रहा है कि कभी भी आपको वाटर है वो उसके अंदर आपको नहीं ले रहा है, ठीक है। इसकी वजह से नोजिया वॉमिटिंग होगा वो उसके अंदर ज्यादा उसके अंदर फील हो सकता है, ठीक है। तो वो हमको खाने से पहले, खाने के बाद, खाने के दौरान हमको लिक्विड फ्लूइड होगा वो हमको नहीं उसके अंदर लेना है, ठीक है। Then next, use the herbal therapy or the acupressure टेक्निक, ठीक है, मतलब उसके अंदर नोजिया वॉमिटिंग को ट्रीट करने के लिए जो एंटी एमेटिक जो मेडिसिन होगी, मतलब जो उल्टी को कम करने के लिए जो दवाई होगी वो हमको ज्यादा प्रेफर नहीं करनी है, क्योंकि वो किसी बीमारी की वजह से नहीं हो रहा है, वो उसके अंदर हार्मोनल जो चेंजेस हो रहे हैं नॉर्मली, तो उसकी वजह से वो सब अराइज हो रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो हर्बल थेरेपी मतलब जो घरेलू जो उपचार होता है
वो उसके अंदर हम यूज में ले सकते हैं। इसके अलावा जो एक्यूप्रेशर मतलब जो एक्यूप्रेशर होता है मतलब बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं उनके ऊपर प्रेशर करके जो साइड्स होती है तो उनके ऊपर प्रेशर देने के बाद में वो प्रॉब्लम है वो थोड़ी बहुत उसके अंदर हम सही कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पहली जो माइनर कंप्लेंट्स रहेगी अबाउट द नोजिया वॉमिटिंग। ठीक है, तो उसका रीजन और इस वे के अंदर उसका मैनेजमेंट वो उसके अंदर हम कर सकते हैं। ओके, the next the second minor complaint will be the urinary frequency। ठीक है, मीन्स यूरिनरी फ्रीक्वेंसी का मीन्स रहेगा कि रिपीटेडली जो बार बार जो यूरिनेशन होगा वो उसके अंदर कंप्लेंट्स होगी वो उसके अंदर ज्यादा रहेगी। ठीक है, एट द टाइम ऑफ द प्रेगनेंसी एज ड्यू टू द हार्मोनल चेंजेस। ठीक है, मीन्स जो बहुत सारे जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन्स ये जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स वगैरह उसके अंदर इंक्रीज होने की वजह से जो हाइपरबोलेमिया कंडीशन उसके अंदर रहेगी। ठीक है, या फिर ऐसा क्राइटेरिया रहता है कि जो मदर होती है तो उसको बेबी को भी ब्लड सप्लाई देने का उसके अंदर जरूरत रहता है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो हाइपरबोलेमिया वाली कंडीशन होती है वो उसके अंदर नोटिस की जाती है। ठीक है, तो इसकी वजह से रहेगा कि किडनी के ऊपर ज्यादा जो ब्लड फ्लो उसका अंदर बढ़ेगा और उसकी वजह से ज्यादा यूरिनेशन होगा वो उसके अंदर बनने या फिर जो ज्यादा टाइम तक यूरिनेट होगा वो पास आउट करने का उसके अंदर फील होगा। ठीक है, सो इसके लिए द एडवाइस गो फॉर द वॉइडिंग मोर। ठीक है, मतलब उनको एडवाइस करना है कि आपको रिपीटेडली बार बार वापस टॉयलेट के लिए आपको अवॉइड करना वापस उसको वापस वॉइड करने के लिए आपको जाना जरूरी रहेगा। ठीक है, प्लान द फिक्स्ड टाइम टेबल फॉर द वॉइडिंग। ठीक है, और उनको ये बताना है कि पर्टिकुलर आपको फिक्स टाइम टेबल प्लान उसके लिए एक शेड्यूल बनाना है कि पर 1 आवर के बाद में तो ये आपको पर 1 आवर के बाद में आपको जाना उसके अंदर जरूरी रहेगा। ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से जो ब्लैडर होता है या फिर जो यूट्रस होता है उसको एक्सपांड होने के लिए जगह नहीं मिलता। ठीक है, ये तो ब्लैडर भरा हुआ रहेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे उसके अंदर चेंजेस होते हैं ठीक है तो यूट्रस को वापस एक्सपांड होने के लिए जगह होगी वो नहीं मिलेगी। ठीक है, जगह नहीं मिलेगी तो ग्रोथ रिटार्डेशन मतलब बेबी का ग्रोथ रिटार्डेशन उसके अंदर हो सकता है। ठीक है, Then next allow the less flu at the evening। ठीक है, और इवनिंग के अंदर उनको एडवाइस करना है कि आपको थोड़ा कम फ्लूइड उसके अंदर लेना है क्योंकि रेस्टिंग फेज के अंदर वैसे भी सारा जो सर्कुलेशन होता है वो सेंट्रल पार्ट के अंदर जाता है। ठीक है, और लेडीज होती है वो रात के अंदर स्लीपिंग पैटर्न के अंदर होती है तो रात के अंदर वो नींद का डिस्टर्बेंस उसके अंदर हो सकता है। ठीक है, और इसके अलावा ठीक है तो रात को वो यूरिनेशन के लिए भी वो नहीं जा सकती। ठीक है, Then next maintain the growing hygiene। ठीक है, और जो ग्रोइंग वाला जो मतलब प्राइवेट एरिया का जो पर्सनल हाइजीन हो उसके अंदर मेंटेनेंस करने का जरूरत रहेगा क्योंकि ज्यादा यूरिनेशन रहेगा तो वहां पे मॉइस्टनेस होगी वो उसके अंदर ज्यादा रहेगी और ज्यादा मॉइस्टनेस वाली कंडीशन रहेगी तो उस जगह के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेंगे वो ग्रोथ होने का उसके अंदर चांस उसके अंदर बढ़ सकता है। ठीक है, तो ये जो सेकंड जो माइनर कंप्लेंट रहेगा रिगार्डिंग द यूरिनरी फ्रीक्वेंसी होगी वो उसके अंदर इंक्रीज हो जाएगी। ओके, द नेक्स्ट तो थर्ड कंडीशन उसके अंदर रहेगी रिगार्डिंग द ब्रेस्ट चेंजेस। ठीक है, मीन्स जो ब्रेस्ट होता है वो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर इंक्लूडेड रहता है। ठीक है, और जो ब्रेस्ट होता है उसके अंदर भी जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं वो उसके अंदर ज्यादातर उसके अंदर नोटिस किए जाते हैं। ठीक है, तो एज ड्यू टू द हार्मोनल चेंजेस ठीक है मतलब बहुत सारे जो प्रेगनेंसी के टाइम के अंदर हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से या फिर मैमोजेनेसिस। ठीक है, मैमोजेनेसिस का मतलब कि जो ब्रेस्ट होते हैं ठीक है तो वो डिलीवरी के बाद में जब लैक्टेशन पीरियड स्टार्ट होगा मतलब जो ब्रेस्ट फीडिंग करवाने के लिए जो ब्रेस्ट मिल्क को सिक्रेशन करने के लिए सबसे पहले जो मेमोरी ग्लैंड्स मतलब हमारे जो ब्रेस्ट होते हैं वो उसके अंदर प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारा जो हार्मोनल चेंजेस होता है उसके अंदर या फिर जो स्ट्रक्चरल जो उसके अंदर चेंजेस वगैरह होते हैं तो वो मैमोजेनेसिस या फिर जो प्रेगनेंसी के टाइम के अंदर बहुत सारा जो हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से भी ब्रेस्ट के अंदर बहुत सारे जो चेंजेस होते हैं वो उसके अंदर नोटिस किए जाते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने फिजियोलॉजिकल चेंजेस के अंदर देखा कि ब्रेस्ट होते हैं वो एकदम उसके अंदर पेनफुल सेंसेशन उसके अंदर होता है, टाइटनेस उनके अंदर आ जाती है या फिर नीचे लटकने की तरफ लूज हो जाता है। ठीक है, या फिर इसके अलावा जो मॉन्टेगोमरी जो ट्यूबरकल मतलब दाने दाने उसके अंदर
स्किन के अंदर चेंजेस वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। तो कुछ लेडीज वगैरह उनको एक्सेप्ट कर लेते कि कुछ इन्फेक्शन हो गया या फिर कुछ अदर चेंजेस वगैरह हो गया, ठीक है। या फिर कभी कभी ऐसा नोटिस किया जाता है कि कुछ फ्लूइड होता है उस ब्रेस्ट वाले एरिया से, जो कोलेस्ट्रॉल जो मिल्क होता है वो उसके अंदर थोड़ा बहुत लीकेज उसके अंदर नोटिस किया जाता है, ठीक है। तो उनके अंदर इसकी जो ऐसे कोई मिसबिलीव हो जाता है कि उस कुछ अदर कोई प्रॉब्लम वगैरह हो गई, तो उसकी जगह के ऊपर ऑयल या फिर कोई पाउडर या फिर कोई जेल या फिर कोई क्रीम वगैरह हो गया उस जगह के ऊपर नहीं लगाना है, ठीक है। Then next advice to wear the adjustable इनर वेयर्स बेस्ट, ठीक है। मतलब उनको जो एडजस्टेबल या फिर जो ज्यादा भी टाइट जो ब्रा वगैरह या फिर जो वेस्ट वगैरह इनर वेस्ट वगैरह वो उनको एडवाइस करना है कि ये सब उनको अवॉइड करना है, ठीक है। एंड एडवाइस डू नॉट मसाज द ब्रेस्ट एरिया, ठीक है। और उस ब्रेस्ट वाले एरिया के ऊपर मसाजिंग वगैरह मतलब पेन या फिर कोई मस्कुलर डिफॉर्मिटी उसके अंदर जो कोई जगड़न वगैरह ऐसा कुछ फील हो तो उस जगह के ऊपर मसाज वगैरह हमको नहीं करना, उनको अवॉइड करवाने को एडवाइस करना है, ठीक है। Then next advised for the breast self examination, ठीक है। और उनको एडवाइस करवाना है कि ब्रेस्ट के अंदर उसके अलावा और कुछ डिफॉर्मिटी वगैरह हो तो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन रहेगा वो उसको आपको प्रेफर करना है, ठीक है। इसके अलावा पर्सनल हाइजीन मतलब उस एरिया को पर्सनल हाइजीन उस जगह के ऊपर मेंटेन करके रख सकते हैं, ठीक है। तो ये चार जो माइनर कंप्लेंट रहेंगे एज रिगार्डिंग द ब्रेस्ट चेंजेस। ओके, देन नेक्स्ट वन रहेगा फोर्थ वन द माइनर कंप्लेंट्स रहेगी वेजाइनल चेंजेस, ठीक है। मींस जो यूट्रस के आगे वाला जो सबसे लास्ट वाला जो पार्ट रहेगा द वेजाइना, ठीक है। तो वेजाइना वाले पोर्शन के अंदर ज्यादा से ज्यादा जो म्यूकोसल चेंजेस रहेगा, ठीक है। मतलब जो हार्मोनल्स की वजह से ज्यादा से ज्यादा जो म्यूकोसा वगैरह रहेगा वो उसके अंदर ज्यादा सिक्रेशन रहेगा, ठीक है। तो हाइपर सिक्रेशन वगैरह रहेगा तो उस जगह से फ्लूइड डिस्चार्ज होगा, ठीक है। तो उस ग्रोइन वाले एरिया के अंदर मतलब जो प्राइवेट जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया वाला जो पार्ट रहेगा तो उस वाले एरिया के ऊपर जो मॉइस्टनेस उसके अंदर ज्यादा रहेगी, ठीक है। इसी मॉइस्टनेस की वजह से जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन वहां पे ग्रोथ करने का उसके अंदर चांस उसके अंदर ज्यादा हो सकता है, ठीक है। अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो वो चाइल्ड के ऊपर भी अफेक्ट उसके अंदर पड़ सकता है, ठीक है। तो इसकी वजह से उस एरिया के ऊपर हमको एडवाइस करना है, एडवाइस टू यूज द सैनिटरी पैड्स, मतलब ज्यादा उसके अंदर म्यूकोसा का सिक्रेशन उसके अंदर हो रहा है तो उनको एडवाइस करना है कि आपको जो सैनिटरी पैड्स होता है एप्रोप्रिएट मटेरियल से बने हुए जो सैनिटरी पैड्स होता है वो उसके अंदर हमको यूज में अंदर लेना है, ठीक है। The next advice to maintain the personal hygiene and the keep the area dry, ठीक है। और उस ग्रोइंग वाले एरिया के ऊपर हमको उस पर्सनल हाइजीन है कि वो रेगुलरली हमको मेंटेन करके रखनी है, ठीक है। हमको बॉयज के द्वारा या फिर किसी और कपड़े के द्वारा वहां पे ड्राइनेस होगी वो उसके अंदर हमको मेंटेन करके रखनी है, ठीक है। इसके अलावा अवॉइड द केमिकल इरिगेशन एंड कॉल्ड डाउचे, मतलब जो डाउचे का मतलब होगा कि केमिकल को ऐसे जो कोई वॉश करने के जो प्रोडक्ट होते हैं शैम्पू वगैरह या फिर अदर जो क्लीनिंग के लिए जो एरिया होता है मतलब वेजाइनल एरिया को क्लीन करने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं या फिर कोई ऐसा प्रोसीजर होता है जो वेजाइनल वाले एरिया को क्लीन करने के लिए होता है तो उसको हमको अवॉइड करना है क्योंकि केमिकल रिएक्शन उसके अंदर हो सकती है और उसका जो इफेक्ट होगा वो बेबी के ऊपर पड़ सकता है, ठीक है। या फिर उस एरिया के अंदर जो इरिगेशन या फिर कुछ अदर प्रॉब्लम है वो उसके अंदर अराइज कर सकता है, ठीक है। तो जो वेजाइनल इरिगेशन जो केमिकल के द्वारा किया जाता है तो उसको हम डाउचे के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और उस डाउचे के प्रोसेस को हमको अवॉइड उसके अंदर करवाना और हाइजीन है वो उसके अंदर मेंटेन करके रखना है, ठीक है। The next another minor complaints during the pregnancy that is syncope, ठीक है। तो syncope it means the feeling like the convulsion, ठीक है। मीन्स जो कन्वर्जेशन के जैसे मतलब चक्कर आने जैसा उसके अंदर फीलिंग होना, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा बहुत जो थोड़े टाइम इंटरवल के बाद में ऐसा कुछ झपकी जैसा आना या फिर कोई चक्कर जैसा आना हुआ उसके अंदर फील होता है, ठीक है। तो उस कंडीशन को हम सिंकोप के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो एज ड्यू टू द अबनॉर्मल पोजीशन लीड्स द लेस वेनस ड्रेनेज
from the lower extremities and decrease the supply to the brain area. ठीक है, मीन्स जो प्रेग्नेंट लेडी रहेगी, ठीक है, तो वो लंबे समय तक जो प्रेगनेंसी जो पेट वाला जो पार्ट रहेगा वो प्रेशराइज होगा डाउनवर्ड की तरफ, ठीक है, तो इसकी वजह से ज्यादा जो प्रेशर होगा वो राइट वाला जो पार्ट होगा उसके अंदर ज्यादा प्रेशर रहेगा, ठीक है, तो इसकी वजह से ज्यादा प्रेशर होगा तो नीचे वाले वो पोर्शन से ब्लड होगा वो वापस ऊपर की तरफ हार्ट के अंदर ड्रेनेज नहीं होगा और वापस रिटर्न के अंदर वापस जो ब्लड होगा वो सर्कुलेट होने के बाद में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट अच्छी तरह से नहीं होगा तो वापस ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो पूरे बॉडी के अंदर डिग्री मतलब अच्छी तरह से सर्कुलेट नहीं हो पाएगा, ठीक है, और उसके बाद में जो ब्रेन वाला एरिया रहेगा वहां पे जो सर्कुलेशन होगा वो उसके अंदर डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि उसके अंदर सारा जो पहले जो सप्लाई किया हुआ जो ब्लड होगा वो ज्यादा से ज्यादा एक्सट्रीमिटीज के अंदर रहेगा और पेट के ऊपर प्रेशर होने की वजह से यहाँ पे जो वेसल्स जो वेन होती है वहां से वो ब्लड होता है वो वापस ऊपर नहीं आ पाता, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा एज ड्यू टू द अबनॉर्मल पोजीशन, मतलब पोजीशन है कि अबनॉर्मल मतलब लंबे समय तक ऐसे सीधे सुपाइन पोजीशन के अंदर सोने की वजह से इस एरिया के अंदर ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, ठीक है, और इसकी वजह से लीड्स द लेस वेनस ड्रेनेज, मतलब इसकी वजह से वेनस ड्रेनेज मतलब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो वापस हार्ट के अंदर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, एंड लेस फ्रॉम द लोअर एक्सट्रीमिटीज एंड डिक्रीज द सप्लाई टू द ब्रेन एरिया और उसके वापस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस अगेन ऑक्सीजनेटेड के अंदर बदलेगा तो उसके अंदर सर्कुलेशन वो उसके अंदर कम हो जाएगा और ब्रेन का सप्लाई होगा वो उसके अंदर कम हो जाएगा, ठीक है, and next advised to prefer the left lateral position, मतलब इसके अंदर जो लेडीज रहेंगे उनको ज्यादातर अवॉइड की तो उसके अंदर एडवाइस किया जाता है कि आपको लेफ्ट लेटरल पोजीशन मतलब सोने के टाइम के अंदर ये सीधी पोजीशन के बजाय उसको आपको साइड लेटरल साइड के अंदर मतलब इस वे के अंदर सो रहे तो आपको लेटरल साइड के अंदर सोना है, इस पोजीशन के अंदर लंबे समय तक आपको नहीं सोना है, जो लेटरल पोजीशन के अंदर आपको सोना है, ठीक है, ओके, देन नेक्स्ट 6-1 जो माइनर कंप्लेंट इंक्लूडेड रहेगी द लेग एडिमा, ठीक है, द लेग एडिमा रहेगा वो भी सेम एजिडिस कंडीशन के अंदर रहेगा, ठीक है, इसके अंदर ऐसा होगा कि यदि जो अबनॉर्मल पोजीशन के होने की वजह से लेस वेनस ड्रेनेज होएगा मतलब जो वेनस ड्रेनेज होगा वो पूरी तरह जो पाम वाले एरिया से वापस बैक फ्लो उसके अंदर नहीं आ पाएगा तो सारा ब्लड होगा वो इस एरिया के अंदर रहेगा, ठीक है, तो इसकी वजह से लोअर एक्सट्रीमिटीज के अंदर ही सारा जो फ्लूइड रहेगा तो इस वाले एरिया के अंदर जो स्वेलिंग होगी वो उसके अंदर नोटिस की जा सकती है, ठीक है, तो उसके अंदर लेग एडिमा होगा वो प्रेग्नेंट लेडी के अंदर नोटिस किया जा सकता है, ठीक है, एज द स्वेलिंग एट द लोअर एक्सट्रीमिटीज, ठीक है, तो इसका रीजन भी होगा एज ड्यू टू द रिड्यूस द वेनस रिटर्न ड्यू टू द अबनॉर्मल पोजीशन, या फिर जो लंबे समय से जो एक ही सुपाइन पोजीशन के अंदर सोने की वजह से जो वेन्स रहेगी उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर उसके अंदर पड़ेगा और उसकी वजह से जो वेनस रिटर्न होगा वो कम होगा, ठीक है, उसके अंदर एडवाइस द लेफ्ट लेटरल पोजीशन और द एलिवेट द लेग्स, ठीक है, उनको एडवाइस किया जाएगा कि या तो अपनी पोजीशन या सुपाइन पोजीशन का आपको लेटरल पोजीशन के अंदर आपको प्रेफर करना पड़ेगा, इसके अलावा या फिर सुपाइन पोजीशन के अंदर लेग रहेगा उसको एलिवेट करके सोने का उसको एडवाइस किया जाता है, ठीक है, तो उनको एडवाइस किया जाएगा द लेफ्ट लेटरल पोजीशन और द एलिवेट द लेग्स, मतलब लेग्स रहेंगे उनको ज्यादा थोड़ा एलिवेट किया जाएगा, तो एलिवेट किया जाएगा तो प्रेशर मतलब जो ग्रेविटी की वजह से मतलब जो ग्रेविटी की वजह से प्रेशर होगा और प्रेशर की वजह से ब्लड होगा वो इजीली उसके अंदर नीचे की तरफ आ सकता है, ठीक है, इसके अलावा यूज द टाइट स्टॉकिंग्स, ठीक है, मतलब जो स्टॉकिंग मतलब ऐसे जो रबर के जो पैड्स होते हैं, ठीक है, मतलब आपने देखा होगा कि हाथों के अंदर जो पैड पहनते हैं जिसकी वजह से हाथ होता है वो टाइटनेस उसके अंदर रहती है, ठीक है, सेम ऐसे जो स्टॉकिंग जो हाथ के अंदर पहनते हैं वैसे के वैसे स्टॉकिंग रहेंगे वो पाम वाले एरिया के अंदर पहने जाते हैं, ठीक है, इसकी वजह से ये वाला मसल्स रहेगा उसके ऊपर प्रेशर जनरेट होगा, ठीक है, तो ऐसे जो स्टॉकिंग होता है वो उसके अंदर मशीनरी स्टॉकिंग्स या फिर जो रबर के बने हुए जो स्टॉकिंग्स होते हैं वो उसके अंदर टाइटली उसके अंदर पहने जाते हैं, ठीक है, इसकी वजह से जो उसके अंदर प्रेशर जनरेट रहेगा और प्रेशर जनरेट होगा तो उसकी वजह से जो प्रेशर जनरेट होगा तो
जो प्रेशर की वजह से फ्लूइड होगा वो उस प्रेशर से ऊपर उसके अंदर आ सकता है, ठीक है। तो उनको मसल कंप्रेसर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। एंड अवॉइड द प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग, वहां उस लेडीज को बोलना है कि लंबे समय तक आपको खड़े उसके अंदर नहीं रहना है, ठीक है। तो ये रहेगी द लेग एडिमा, द माइनर कंप्लेंट्स ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। Okay, the next seventh is the minor complaint during the pregnancy, that is varicosity of the veins, ठीक है। मतलब जो वेन्स रहेगी तो उनके अंदर जो प्रेशर होगा वो डिक्रीज होने की वजह से, मतलब जो वेनस ड्रेनेज का जो प्रेशर रहेगा, मतलब वेन के अंदर जो प्रेशर, मतलब जो ब्लड का सर्कुलेशन होने की वजह से जो प्रेशर होता है वो उनके अंदर डिक्रीज होने की वजह से, एज ड्यू टू द डिक्रीज द वेनस प्रेशर एंड द ब्लड वेसल्स become dilated and arranged in the zigzag and the circular manner, ठीक है। मतलब जो वेनस प्रेशर होगा, वेन के अंदर जो प्रेशर जो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो डिक्रीज जो प्रेशराइज होने की वजह से जो वेन का जो प्रेशर उसके अंदर डिक्रीज होने की वजह से द ब्लड वेसल्स बिकम डायलेटेड, ठीक है। अब ब्लड वेसल्स होगी वो डायलेट हो जाएगी और जिगजैग या जो सर्कुलर मैनर, मतलब जो या तो इस वे के अंदर तो अरेंज हो जाएगी, मतलब जो ब्लड वेसल इस वे के अंदर ऐसे होती है तो इसके अंदर प्रेशर होता है वो कम होने की वजह से ये सीधे पोर्शन से वो इस वे के अंदर जिगजैग हो सकती है या फिर जो सर्कुलर मैनर के अंदर वो कन्वर्टेड हो जाती है, ठीक है। तो इस वे के अंदर वो कन्वर्टेड हो जाती है, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम वेरिकोसिटी वेन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम वेरिकोस वेन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अभी इस कंडीशन को अवॉइड या फिर इसको मैनेज करने के लिए हम उसको एडवाइस करते हैं तो अवॉइड द प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग, ठीक है। उनको बोलना है कि लंबे समय तक आपको खड़े उसको नहीं रहना है, ठीक है। आपको लंबे समय तक आपको हार्ड एक्टिविटी या फिर पैरों के ऊपर आपको ज्यादा खड़ा हुआ नहीं रहना है, ठीक है। तो नेक्स्ट अवॉइड द क्रॉस लेग सिटिंग, ठीक है। और उनको हमको बताना है कि क्रॉस लेग सिटिंग मतलब जो क्रॉस लेग का मतलब जैसे क्रॉस के अंदर हमको नहीं बैठना है हमको, ठीक है। क्रॉस के अंदर बैठोगे तो ये वाले जो एरिया के अंदर जो मसल्स मतलब जो वेन्स होती है वो एक दूसरे के ऊपर प्रेशर जनरेट करेगी, ठीक है। तो इस वे के अंदर क्रॉस के अंदर लेग रख के हमको नहीं बैठना है, ठीक है। तो नेक्स्ट अवॉइड द टाइट इनर वेयर्स, ठीक है। और जो अंदर के अंदर जो पहने जाने वाले जो इनर वेयर्स होते हैं वो उनको बोलना है कि आपको टाइटली उसके अंदर या फिर उसको अच्छी वे के अंदर जो कपड़े का उसके अंदर आपको पहनना है, ठीक है। देन नेक्स्ट वेयर द लूज क्लोथ, ठीक है। और उनको एडवाइस करना है कि कमर के वाले एरिया के अंदर जो टाइट क्लोथ होता है, ठीक है, वो टाइट कमर वाले जो क्लोज होते हैं वो उनको आपको एडवाइस नहीं करना, उनको आपको अवॉइड करने का जरूरत रहेगा, ठीक है। जिसकी वजह से प्रेशर रहेगा वो उसके अंदर मेंटेन रह सकता है, ठीक है। द नेक्स्ट वन द माइनर कंप्लेंट्स रहेगी द कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। तो कॉन्स्टिपेशन वाली कंडीशन एज ड्यू टू द यूट्रस एनलार्जमेंट, ठीक है। मीन्स प्रेगनेंसी के टाइम के अंदर जैसे जैसे जो महीने बढ़ते रहते हैं तो उसके अंदर यूट्रस होता है वो उसके अंदर डे बाय डे उसके अंदर एनलार्जमेंट होता है, ठीक है। तो इसी एनलार्जमेंट की वजह से उसके पीछे ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि इंटेस्टाइन ब्लैडर वगैरह। तो इस वे इंटेस्टाइन के ऊपर ज्यादा प्रेशराइज होने की वजह से यूट्रस होगा वो इंटेस्टाइन के ऊपर प्रेशर करेगा। या फिर ऐसा होता है कि लेडीज होती है वो प्रेगनेंसी के टाइम के अंदर लंबे समय तक वो इनएक्टिव मतलब जो बिना किसी एक्टिविटी जो रेस्टिंग फेज के अंदर रहती है, ठीक है। तो रेस्टिंग फेज के अंदर रहने की वजह से उसके अंदर कॉन्स्टिपेशन हुआ वो उसके अंदर इजीली उसके अंदर हो सकता है, ठीक है। तो इसी की वजह से उनको एडवाइस किया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा हाइड्रेशन मतलब जो ओरल जो लिक्विड फ्लूइड होता है वो उसके अंदर लेने का उनको एडवाइस किया जाता है, ठीक है। एंड द फाइबर रिच डाइट उनको बोला जाता है एंड द वॉक आफ्टर द फूड, और खाने के तुरंत बाद उनको इजीली डाइजेशन होने के लिए उनको वॉकिंग करने के लिए उनको बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अवॉइड द एनीमा एंड द लैक्सेटिव, ठीक है। उनको जो डायरिया की कंडीशन या जो कॉन्स्टिपेशन को कम करने के लिए जो मेडिसिन वगैरह होते हैं वो उनको अवॉइड करवाने का बोला जाता है, क्योंकि वो इनडायरेक्टली
ग्रोइन वाले एरिया के अंदर जो मसल्स होते हैं उनको हाइपर स्टिमुलेट करती है, इसकी वजह से जो प्रेशर के साथ में स्टूल होता है वो बाहर निकलता है, ठीक है। बट इस समय यदि ग्रोइन वाले एरिया के अंदर मसल के ऊपर ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा तो इसकी वजह से जो मसल टोन होगा वो उसके अंदर कम होगा, तब प्रेगनेंसी की जो नॉर्मल डिलीवरी के टाइम के अंदर ग्रोइन वाले एरिया के अंदर मसल्स के द्वारा जो प्रेशर नहीं होगा और उसकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी होगी वो पॉसिबल नहीं हो सकती। इसी की वजह से उनको एनिमा और जो लैक्सेटिव जो प्रोडक्ट होते हैं वो उनको एडवाइस करने का उनके अंदर एडवाइस उसके अंदर की जाती है। Okay, the next one, the ninth minor complaints during the pregnancy, that is as due to the uterus enlargement, as more pressure and enlarge the vessels of the intestine area, ठीक है। मीन्स जो यूट्रस वाला जो पार्ट रहेगा तो उसके अंदर एज अ प्रेगनेंसी के जो ट्राइमेस्टर के अकॉर्डिंग जो डे बाय डे यूट्रस का उसके अंदर एनलार्जमेंट उसके अंदर प्रेजेंट रहेगा, तो उस एनलार्जमेंट होने की वजह से जो इंटेस्टाइन वाला जो ब्लड वेसल्स वगैरह रहेगी तो उसके ऊपर ज्यादा प्रेशराइज पड़ेगा, तो उसके अंदर जो हेमरोइड्स वगैरह मतलब उसकी जो इंटेस्टाइन वाले एरिया की जो मसल्स या फिर जो ब्लड वेसल्स वगैरह होगी उसके अंदर डैमेज थोड़ा बहुत हो सकता है और ब्लड वेसल्स उसके अंदर एनलार्जमेंट होगी और उसकी वजह से हेमरोइड्स वगैरह वो उसके अंदर हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमको एडवाइस करेंगे 6 बार द हाइड्रेशन, इंक्रीज द वाटर इनटेक एंड द पिलो अंडर द बटक्स, ठीक है। देन नेक्स्ट वन रहेगा द हार्ट बर्न, ठीक है। हार्ट बर्न का मतलब ऐसा होता है कि जो गैस्ट्रिक एसिड के जो कंटेंट होता है वो ईसोफेगस से बार बार इस ईसोफेगस वाले एरिया के ऊपर इरिटेट करते हैं, ठीक है। तो गैस्ट्रिक कंटेंट होता है वो बार बार जो माउथ के अंदर आता है तो इस चेस्ट वाले एरिया के अंदर हमको बर्निंग सेंसेशन होता है वो उसके अंदर फील होता है, ठीक है। बट एज ड्यू टू द हार्मोनल चेंजेस, मतलब बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से हाइपर स्टिमुलेटर द गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रेशन उसके अंदर बढ़ता है, ठीक है। ओवर ईटिंग एंड द रिलैक्सेशन ऑफ द स्मूथ मसल, मतलब ईसोफेगस का स्फिंक्टर होता है वो रिलैक्स कंडीशन के अंदर रहता है। इसके अलावा जो प्रेगनेंसी के टाइम के अंदर ज्यादा खिलाया जाता है, ठीक है, तो उसके अंदर ज्यादा ओवर ईटिंग करवाई जाएगी तो इसकी वजह से खाना होगा वो वापस बैक फ्लो इजीली उसके अंदर होता है। इसके अलावा जो ईसोफेगस का जो वॉल्व होता है वो भी उसके अंदर रिलैक्स कंडीशन के अंदर रहता है तो इजीली वो बैक फ्लो उसके अंदर हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के टाइम के अंदर नोजिया वॉमिटिंग होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है। इसकी वजह से ज्यादा जो समय के लिए जो ईसोफेगस वाले एरिया के अंदर गैस्ट्रिक कंटेंट होता है वो उसके अंदर ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो इसकी वजह से उस एरिया के अंदर इरिटेशन उसके अंदर रहेगी, इसकी वजह से हार्ट बर्न वाले कंडीशन उसके अंदर नोटिस की जा सकती है, ठीक है। अभी उसको अवॉइड करने के लिए एडवाइस टू अवॉइड द स्पाइसी फूड प्रोडक्ट रहेंगे वो उनको अवॉइड उनको करवाया जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट एक्सरसाइज टू इजीली डाइजेस्ट, खाने के बाद में इजीली उनको जो डाइजेस्ट होने के लिए जो एडवाइस किया जाएगा खाने के बाद में थोड़ा बहुत वॉकिंग वगैरह एक्सरसाइज हमको करना है और अपराइट पोजीशन मतलब प्रॉपर पोजीशन हमको लेनी है, ठीक है। एंड द एडवाइस फॉर द फ्लूइड इनटेक, वो ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड इनटेक के बारे में भी उनको एडवाइस करने का उसके अंदर जरूरत रहेगा। नेक्स्ट वन द माइनर कंप्लेंट्स रहेगा द बैक एक, ठीक है। तो बैक एक का मीन्स रहेगा एज ड्यू टू द फॉरवर्ड ऑफ द एब्डोमेन ड्यू टू द यूट्रस एनलार्जमेंट एंड अल्टर द बॉडी पोस्चर, ठीक है। मीन्स एट द टाइम ऑफ द प्रेगनेंसी के अंदर ऐसा रहेगा कि जो प्रेग्नेंट लेडी का जो नॉर्मल पोस्चर होगा वो इस वे के अंदर रहता है, ठीक है। बट एट द प्रेगनेंसी के टाइम जब द पेट वाला पोर्शन रहेगा वो इसके अंदर धीरे धीरे बढ़ता रहेगा तो इसी जगह प्रेशर होगा वो इसके अंदर ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो इसकी वजह से इस वे के अंदर पेट होगा वो आगे बढ़ जाएगा और कमर वाला पोर्शन वो पीछे की तरफ थोड़ा झुक जाएगा, ठीक है। तो इस वाले पोर्शन के अंदर ज्यादा प्रेशर रहेगा, इस वे के अंदर हो जाएगी और इसकी वजह से उस बैक वाले एरिया के अंदर प्रेशर होगा वो ज्यादा उसके अंदर जनरेट होगा, ठीक है। तो इस वाले अबनॉर्मल टाइप का पोजीशन या फिर जो यूट्रस वाला एब्डोमेन वाला पार्ट आगे की तरफ चला जाएगा तो बैक वाले एरिया के अंदर प्रेशर होगा वो जनरेट होगा, इसकी वजह से बैक पेन उसके अंदर नोटिस किया जा सकता है, ठीक है। एज एडवाइज्ड फॉर द प्रोलॉन्ग रेस्ट, उनको ज्यादातर उनको एडवाइस करना है कि हमको रेस्टिंग कंडीशन के अंदर ही रहना है, ठीक है। एंड जो एडवाइस टू
फ्लैट एंड द हार्ड सरफेस, और सोने के लिए जो सॉफ्ट जो मैट्रेस वगैरह होती है वो यूज के अंदर नहीं लेना है, उनको फ्लैट सरफेस होती है, मतलब जो सीधी जो सरफेस होती है वो उस एरिया के अंदर आपको सुलाने का उसको एडवाइस करना है, ठीक है। एंड अवॉइड द मसाज एंड द कंप्रेशन, और उस एरिया के अंदर आपको मसाज वगैरह करने का भी उनको अवॉइड करवाना है, ठीक है। इसकी वजह से आप नॉर्मल जो ब्लड सर्कुलेशन वगैरह वो पेट वाले एरिया के ऊपर कंप्रेशन की वजह से नहीं भी हो सकता है, ठीक है। इसके वजह से हमको उसके अंदर मसाज या फिर जो कंप्रेशन है वो उसके अंदर हमको अवॉइड करवाना है, ठीक है। इसके अलावा अदर जो माइनर कंप्लेंट्स हो सकती है, जो हाइपर सर्कुलेशन होने की वजह से ब्लीडिंग गम्स उसके अंदर हो सकते हैं, ठीक है, या फिर लैंग क्रैम्पिंग, मतलब जो पावों के अंदर उसके अंदर क्रैम्पिंग मरोड़े आ सकते हैं क्योंकि वेनस रिटर्न उसके अंदर नहीं हो रहा है, ठीक है। वेनस रिटर्न होगा और ब्लीडिंग गम्स, मतलब इसीलिए उसके अंदर गम्स रहेंगे वो उसके अंदर ब्लीडिंग हो सकती है क्योंकि जो हाइपर सिक्रेशन होने की वजह से उसके अंदर ये कंडीशन वो अराइज हो सकती है, ठीक है। ओके, तो ये रहेगा अबाउट द माइनर कंप्लेंट्स ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड द मैनेजमेंट एडवाइसेस ड्यूरिंग द प्रेग्नेंट लेडीज, ठीक है। इन द नेक्स्ट क्लास वी डिस्कस अबाउट द अनदर टॉपिक रिगार्डिंग द OBG portion. Thank you so much.